हाय, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो सभी महाविद्यालयों के लिए है जो महाविद्यालय अपना चला रहे हैं। जो भी कोर्स हैं उनके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि विषय सूचक चक्र आप लोग किस तरीके से बनाएं और बच्चों को प्रोवाइड करें, जिससे बच्चों को भी समझने में आसानी हो और आपको भी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम आप लोगों को कंप्यूटर से विषय सूचक चक्र हर एक सेमेस्टर का, हर एक कोर्स के बच्चों का बनाना आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से आप लोग विषय सूचक चक्र बना सकते हैं अच्छी तरीके से। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे इस चैनल से आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो भी वीडियो, जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को देते रहेंगे और आसानी भाषा में और आसान तरीका आप लोगों को बताते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की ओर और देखते हैं कि हम लोग विषय सूचक चक्र किस तरीके से बना सकते हैं कंप्यूटर में। और सबसे पहले खोलते हैं अपना MS वर्ड। MS वर्ड खोलने के बाद हम नया पेज ले लिए हैं। ये हमारा MS वर्ड का नया पेज है। इसमें अब आप लोग को कुछ नहीं करना, हम आप लोगों को बहुत शॉर्टकट और आसान तरीका सिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जाएंगे लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद आप लोग जाएंगे साइज में। साइज में A4 आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप लोग पेज का पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप चाहिए, तो आप लोग लैंडस्केप कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर 3 सेमेस्टर का टाइम टेबल बनाना है, तो आप लोग अच्छी तरीके से बना सकें। अब हम लोग को सबसे ऊपर आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। जो भी आप लोगों का विद्यालय है, जैसे मान लीजिए केंद्र का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग को हिंदी में लिखना, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा। फिलहाल हम आप लोगों को हिंदी में लिख करके पूरा चीज़ बता रहे हैं। केंद्र का नाम लिख लीजिएगा। अब आप लोग केंद्र का नाम, अब यहाँ पे पूरा आप लोग केंद्र का नाम आप लोग अपने अपना फिल कर लीजिएगा। जो भी आपका केंद्र है, जो भी आपका कॉलेज है, अपना कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे बच्चों को दिखाई दे। नीचे अब आप लोग अपना केंद्र का नाम और पता हो जाएगा। नीचे आप लोग फिर जाएंगे इंसर्ट में जाइएगा। इंसर्ट में जाने के बाद शेप पे जाइएगा। यहाँ से आपको जो भी एक शेप अच्छा लगे, देखिए थोड़ा कोना कटा हुआ हम एक शेप ले लिए हैं और इसको हम एक ड्रा कर दे रहे हैं। ड्रा करने के बाद फिर शेप स्टाइल पे जाके आप लोग लाइन ले लीजिए, सिर्फ लाइन। ये हो गया आपका। अब इसी को सेलेक्ट करके हम लोग अपना माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जो हम लोग बनाए थे डिजाइन, उसके बीच में हम लोग का टेक्स्ट आ गया है। इस बीच में अब हम लोग लिखेंगे विषय सूचक चक्र। चलिए लिख लेते हैं। पहले होम मेनू पे जाके यहाँ से हम फॉन्ट हिंदी कर ले रहे हैं। विषय सूचक चक्र, ये हो गया। अब आगे आप लोग लिख लीजिए सत्र। सत्र लिख लीजिए आप लोग, सत्र 2025-26, क्योंकि ये जो हमारा पेपर होने वाला है ये 2025-26 का है। इसको छोटा कर लीजिए आप लोग। छोटा करके जितने में आप लोग का आ रहा है उसको आप लोग सेट कर लीजिए। ये देखिए हमारा सेट हो गया है। इसका थोड़ा सा साइज आप लोग बड़ा कर लीजिए। साइज बड़ा हो गया, इसको उसी हिसाब से सेट कर लीजिए। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसको बोल्ड करना है, सेलेक्ट करके बोल्ड पे, इंसर्ट वाले में फॉन्ट पे बोल्ड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। देखिए कितना बेहतर दिख रहा है। विषय सूचक चक्र सत्र 2025-26। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करेंगे अलग अलग सेमेस्टर का। हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं कैसे बनाएंगे। देखिए आप लोग इंसर्ट पे जाके, टेबल पे जाके कितना रो कितना कॉलम रखना है ये आप लोग अपना को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इधर से हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का 3 ही रखेंगे और नीचे सारा विषय होगा।
तो इसको आप लोग नीचे जितना भी आप लोग को चाहिए, जितना विषय आप लोग के कॉलेज में होगा, आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले में जो भी आपका कोर्स है, BA BSc BCom, उसको आप लोग लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कोर्स है, तो आप लोग एक सेमेस्टर का ही आप लोग विषय सूचक चक्र बनाइए, जिसमें मान लीजिए इसमें आप लोग BA का दे दीजिए, यहाँ पे BSc का दे दीजिए, यहाँ पे कॉमर्स का दे दीजिए। और भी अगर BBA और BCA है तो आप लोग 5 कर लीजिए, और BBA और BCA का भी इसी में ऐड कर दीजिए। चलिए अभी हम आप लोगों को BA का सिर्फ बना के बताते हैं, और आप लोग और भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे तो आप लोग एक एक पेज बनाइएगा एक सेमेस्टर का, उसी में सभी कोर्स का आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए BA का, यहाँ पे BSc का, यहाँ पे BCom का, अगर फिर BBA और BCA है तो आप लोग 2 कॉलम और ऐड कर लीजिएगा। और सबसे ऊपर टॉप में अगर इस तरीके से होगा तो सबसे ऊपर टॉप में आप लोग लिख लेंगे कि हमारा ये फर्स्ट सेमेस्टर लिख करके फिर यहाँ पे लिख लेंगे कि अपना BA BSc BCom। चलिए सिर्फ हम आप लोगों को BA का बना के सिखाते हैं, हम हर चीज़ आपको हिंदी में लिख के सिखाएंगे, बताएंगे। तो हम अपना फॉन्ट पूरा हिंदी में कर लिए हैं। चलिए हम आप लोग को लिखते हैं पहले BA। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे BA प्रथम सेमेस्टर। अब इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे कि हम लोग का कौन कौन सा पेपर होने वाला है। जो हमारा आप लोग को पता होगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे पेपर देंगे वो रेगुलर के बच्चों का अभी टाइम टेबल नहीं जारी हुआ है। तो अभी हम लोगों का हुआ है जो अंक सुधार वाले बच्चे हैं, बैक पेपर वाले बच्चे हैं या रिपेयर वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बैक पेपर। फिर स्लैश दे के हम लोग लिख लेंगे अंक सुधार। फिर स्लैश दे के लिख लेंगे रिपेयर। अभी ये हो गया। अब इससे ये पता चलेगा बच्चों को कि हमारे रेगुलर वाला ये टाइम टेबल नहीं है, जो बैक पेपर देना है उनका है, जिनका अंक सुधार है वो देंगे, जो रिपेयर है उनके लिए है। ये आप लोगों को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C से कॉपी, और तीनों कॉलम में आप लोग पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रथम की जगह पे थर्ड सेमेस्टर कर लीजिए, उन्हें तृतीय सेमेस्टर आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं तृतीय सेमेस्टर हो गया, और यहाँ पे पंचम आपका हो जाएगा, यानी 5वां सेमेस्टर है तो इसको पंचम कर लेंगे। आप लोग को इंग्लिश में बनाना होगा तो यहाँ पे अपना 5th सेमेस्टर लिख लीजिएगा, यहाँ पे 3rd सेमेस्टर, यहाँ पे 1st सेमेस्टर। तब यहाँ पे आप लोग अपना इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो आप लोग इंग्लिश में पूरा लिख लीजिएगा। जैसे बैक पेपर का आप लोग बैक पेपर लिख लेंगे, अंक सुधार का इम्प्रूवमेंट लिख लेंगे, रिपेयर का आप लोग रिपेयर ही लिखते हैं इंग्लिश में भी। ये आप लोग अगर कोई इंग्लिश में आप लोग को बनाना है तो आप लोग आसानी से इंग्लिश में भी बना सकते हैं, कोई भी असुविधा नहीं होगा। अब इसी के नीचे आप लोग डाल लीजिए समय। इसी के नीचे आप लोग डाल लीजिए समय। समय कितने बजे से कितने बजे तक है। जैसे मान लीजिए सुबह 8:30 से यहाँ पे लिख लीजिए सुबह सुबह 8:30 से शाम 11:30 तक। देखिए आप लोगों का हो गया। अभी आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कि हम लोगों का बच्चे भी जानेंगे कि हम लोगों का कौन से टाइम पे पेपर है। इसको चाहें तो आप लोग थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर सकते हैं, हम आपका छोटा थोड़ा साइज कर ले रहे हैं, और इसी को कॉपी पेस्ट फिर तीनों में करना। आप लोगों को हम आसान तरीका सिखाएंगे, अक्सर करके मैक्सिमम कॉपी पेस्ट ही सिखाएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो। हम मान लीजिए BA तृतीय सेमेस्टर का पेपर कब होने वाला है, ये आपका चलेगा
1 बजे से। अब यहाँ पे आपका शाम यहाँ पे शाम 1 बजे से यहाँ पे आप लोग का शाम 4 बजे तक चलेगा। 3 घंटे का पेपर है और जो ये हमारा है ये मॉर्निंग में ही रहेगा हम लोग का जो 5वें सेमेस्टर का पेपर है। अब देखिए बच्चे को आप सभी भेजेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि हम BA फर्स्ट सेमेस्टर में बैक पेपर दे रहे हैं, तो हमारा सुबह के टाइम पेपर है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इसमें एक में 3 टेबल जनरेट करेंगे। एक में कितना करेंगे, 3 टेबल जनरेट करेंगे। टेबल जनरेट करना हम आप लोग को सिखा रहे हैं। यहाँ पे जाइएगा टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे जाइएगा ड्रा टेबल। ड्रा टेबल से पेंसिल उठा लीजिएगा और आप लोग ऐसे 3 कॉलम बना लीजिएगा। ये 3 कॉलम किस किस चीज़ का है ये हम अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए सब में हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए जो एक बॉक्स था उसमें हमने 3 बॉक्स 3 कॉलम बना लिया। अब यहाँ सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए दिन व दिनांक। सबसे पहले में आप लोग लिख लीजिए दिन व दिनांक। फिर दूसरा जो बना है उसमें आप लोग लिख लीजिए विषय। हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल 0 लेवल से और आसान तरीका बता रहे हैं कि आप लोग करना है। फिर यहाँ पे लिख लीजिए पेपर कोड। पेपर कोड इसका थोड़ा साइज आप लोग छोटा कर लीजिए, इतना बड़ा साइज की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग साइज को कर लेते हैं 14 और ये वाला थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा जगह चाहिए स्पेस, और विषय के लिए भी ज़्यादा स्पेस चाहिए। पेपर कोड तो आप लोग को पता है बहुत कम जगह चाहिए, फिर भी हो जाएगा। तो पेपर कोड का हम कम जगह रखते हैं, दिन और दिनांक का ज़्यादा जगह रखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले डेट डाल लेंगे 11, मान लीजिए आपका 11/12/2025 ये है। हम साइज सबका एक साथ सेट कर लेते हैं 14। अब आप लोग फिर इंटर देके नीचे लिखेंगे कौन सा दिन पड़ रहा है। मान लीजिए बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो हम लोग लिख लेंगे बृहस्पतिवार। ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सा विषय है, इस डेट को हमारा संस्कृत है तो हम लोग संस्कृत यहाँ पे लिख लेंगे। अब संस्कृत का पेपर कोड क्या है, वो 5038 है। तो जो आप लोग टर्न टेबल का प्रिंट आउट निकाले हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, उसको आप लोग सामने रख करके उसी से छांट करके तब लिखिएगा जिससे गलती ना हो। अब ये देखिए आप लोग का इधर दिख रहा है, ये भी इधर दिख रहा है। ये सारा चीज़ अगर आप लोग को सेंटर में लाना है तो पूरा आप लोग एक बार सेलेक्ट करिएगा, पूरा चीज़ एक बार सेलेक्ट करिएगा। फिर अपना जाइएगा टेबल लेआउट में और यहाँ पे देखिए आपका 3 सारे साइड दिख रहा है। ये हमारा होता है कि जो भी हम अपना टेक्स्ट लिखे हैं उसको किस साइड पे सेट करें। सेंटर पे आप क्लिक कर देंगे, सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसको भी अगर करना चाहते हैं आप लोग सेंटर में तो इसको भी सेंटर में कर सकते हैं। ऐसे ही अब आप लोग अगला भी कर लेंगे। मान लीजिए 12 12 12 2025। अब फिर नीचे लिख लेंगे दिन शुक्रवार। शुक्रवार फिर अब कौन सा विषय है, मान लीजिए गृह विज्ञान है तो आप लोग गृह विज्ञान का कर लेंगे गृह विज्ञान। अब इसका पेपर कोड क्या है उसको आप लोग डाल लेंगे 5020। इसी तरीके से ये सारा चीज़ आप लोग कॉपी करिएगा, इसमें रख लीजिएगा, इसमें रख लीजिएगा। अब इसका भी अपना साइज आप लोग सेट कर लीजिएगा। हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और 0 लेवल से बता रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई असुविधा ना हो।
पहले हम अपना टेबल को मैनेज कर लेंगे, टेबल अपना पूरा सेट कर लेंगे। टेबल हमने पूरा सेट कर लिया है। अब इसी तरीके से ये जो आप पहले में लिखे हैं इसको आप लोग कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे अपना डेट संशोधन करना है। अब यहाँ पे जैसे हमारा सेम डेट को अंग्रेजी होने वाला है, सेम डेट को हमारा क्या होने वाला है, अंग्रेजी होने वाला है, अंग्रेजी। अब अंग्रेजी लिख लेंगे और सिर्फ पेपर कोड आप लोग बदल लेंगे। इसका हो गया 51/11। अब फिर अगर थर्ड सेमेस्टर में भी हम लोगों का सेम पेपर है तो डेट को सेम रखेंगे, सिर्फ विषय को बदल लेंगे। मान लीजिए शिक्षा शास्त्र है तो हम लोग यहाँ पे शिक्षा शास्त्र कर लेंगे, शिक्षा शास्त्र। हाँ, एक चीज़ और है, फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोगों को ये भी दर्शाना है कि पेपर 1 है, पेपर 2 है। आप लोग उसका अलग से आप चाहते हैं कॉलम बनाने के लिए तो यहाँ पे आप लोग कॉलम बना सकते हैं, नहीं तो इसी के आगे आप लोग पेपर 1 पेपर 2 लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अभी हम आप लोग को इसी के जस्ट सामने लिख के दिखा दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा कि ये पेपर फर्स्ट है, ये पेपर आपका फर्स्ट है। फिर मान लीजिए सेकेंड आ रहा है तो इसी का हम कॉपी करके यहाँ पे कर ले रहे हैं। मान लीजिए सेकंड पेपर हम लोग का होने वाला है तो यहाँ पे हम लोग सेकंड लिख लेंगे कि द्वितीय पेपर है। पेपर कोड आप लोग चेंज कर लीजिएगा। आप लोगों को हम कॉपी पेस्ट का ज़्यादा बता रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो, कोई असुविधा ना हो। ये देखिए हमारा ऐसे पूरा जनरेट हो गया, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। जो इसमें बोल्ड करना है, मान लीजिए आप लोग का हेडिंग था, इसको थोड़ा सा आप लोग बोल्ड कर लीजिए आकर के, ये बोल्ड हो गया। ये हम लोग का हेडिंग है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, ये बोल्ड हो गया। अब देखिए हमारा कितना विषय सूचक चक्र कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है। अब यहाँ पे आप लोग को रेगुलर भी लिखना है, संस्थागत, वो भी आप लोग इसमें लिख लीजिए क्योंकि ये रेगुलर वाले बच्चे भी पेपर देंगे। देखिए हम भूल गए हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का इसको संस्थागत भी होता है तो इसको संस्थागत भी लिख लीजिएगा। इसी को कॉपी करके इसको पूरा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए। देखिए हो गया। अब देखिए ये हम लोगों का पूरा विषय सूचक चक्र बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग इसी तरीके से पूरा आप लोग विषय सूचक चक्र बना लेंगे। अब आप लोग को कोई भी असुविधा आता है तो हमको आप लोग कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हम आप लोग के लिए ही ये सारा वीडियो बनाते हैं। जो भी कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं, अगर उसमें कोई भी असुविधा हो रही है तो आप प्लीज़ हमें आप लोग कमेंट करके अपना राय बताएं, या फिर हमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना राय बता सकते हैं। तो अब हम उस पर आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को समझा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने ग्रुप में, जितना भी ग्रुप है आप लोग के पास, सभी ग्रुप में हमारा वीडियो शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल घंटी को जरूर दबा लें जिससे जो भी हमारा नोटिफिकेशन आते रहे आप लोग को मिलते रहें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।